Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. Okay, so today we are going to start a new topic in cyber security. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ बेस्ड ऑन लिनक्स। अभी सबसे पहले हम ये सीखेंगे आज के लेक्चर में कि लिनक्स के अलग अलग वर्जन्स बहुत सारे अवेलेबल है, बट जो साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती है लिनक्स दैट इज़ काली लिनक्स। ठीक है, इट्स अ वेरिएंट ऑफ लिनक्स, यू कैन से दैट। ठीक है, देखते हैं क्या है बेसिकली काली लिनक्स, क्यों हम यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, सो शेल वी स्टार्ट दैट इज ओके। सो फर्स्ट वन, काली लिनक्स। ओके, इट्स अ रोड मैप और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर अवर टॉपिक। ठीक है, सो देखते हैं हम वन बाय वन क्या है। तो बेसिकली ऐसा है कि लिनक्स का जो ओरिजिन है, कहाँ से वो डेवलप हुई है। सो बेसिकली लिनक्स इज ओरिजिनेट फ्रॉम द यूनिक्स। उसका बेसिक वर्जन था यूनिक्स। ठीक है, और यूनिक्स एक ऐसी ओएस है जो बैच ओएस यूज़ करती थी उस टाइम पे। और बैच ओएस के बारे में आप सब लोग जानते हो, जो आप लोग आगे पढ़ चुके हो पहले ओएस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसके बहुत सारे वर्जन्स और से सब ये सब है। बाकी हम इसके बारे में थोड़ा बाद में जानेंगे बिकॉज ये हमारे टॉपिक के मतलब रिलेटेड नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या है। ओके, इट्स अ बेसिक लिनक्स कर्नल आर्किटेक्चर। तो आपको एक प्रॉपर एक फिगर दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, जरा मैं लेज़र पेन ले लेता हूँ अपनी, लेज़र पॉइंटर। ओके, सो बेसिकली अगर आप कोई भी ओएस का इंस्टॉलेशन करते हो या उसका आर्किटेक्चर देखते हो, तो उसके आर्किटेक्चर में बेसिक लेवल होता है ऑलवेज हार्डवेयर। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी लैपटॉप मार्केट से परचेस करते हो या फिर डेस्कटॉप परचेस करते हो, तो उसके साथ में अभी हाल में तो ऐसा है कि ओएस इनबिल्ट आती है। ठीक है, अभी हाल में भी ऐसा भी है कि अगर आपको ओएस साथ में परचेस नहीं करनी है, ठीक है, तो वो लोग डोस आपको देते हैं, डॉस सिस्टम या फिर लिनक्स सिस्टम होती है, बिकॉज इट्स अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर मीन्स आपको या फिर कोई जो परचेस है, मतलब जो यूज़र है, उसको ये ओएस के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ। बेसिक लेवल हार्डवेयर इसीलिए होता है कि अगर आप कोई भी हार्डवेयर, मतलब कोई भी चीज़ लाते हो, ठीक है, घर पे आपने डेस्कटॉप ला दिया नया, तो अगर आपने जैसे ही उसका पावर बटन स्टार्ट किया उसका सेटअप करके, ठीक है, तो आपको सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखेगी और कुछ भी नहीं। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ व्हाट? बिकॉज यू आर नॉट इंस्टॉलिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर हार्डवेयर और इन योर डेस्कटॉप, इन योर सिस्टम। ओएस का बेसिक लेवल होता है हार्डवेयर। क्यों? ओएस हम इंस्टॉल कहाँ करते हैं? हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, इट्स नॉट अप टू लिमिट ऑफ द ओएस। हम कोई भी मार्केट में से कोई भी चीज़ लाते हैं तो बेसिकली उसको ऑपरेट करने के लिए उसकी प्रॉपरली एक सिस्टम होती है। दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज एन ओएस। ठीक है, ये लिनक्स कर्नल का आर्किटेक्चर है। तो उसमें भी बेसिक देखो क्या लिखा है लास्ट में, दैट इज हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, नाउ सेकंड वन, द सेकंड वन इज अ कर्नल। इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, कर्नल लेवल और दूसरा होता है यूजर लेवल। कर्नल अगर आपको समझना है, इट मीन्स इट्स एन एडमिन पार्ट, यू कैन से दैट, एंड क्लाइंट साइड पार्ट इज नोन एज एन यूजर स्पेस। ठीक है, नाउ इन कर्नल स्पेस द सेकंड लेयर इज व्हाट? आर्किटेक्चर डिपेंडेंट कर्नल कोड एंड देन कर्नल एंड देन सिस्टम कॉल इंटरफेरेंस। अब ये बेसिकली क्या होता है कि कर्नल, कर्नल मीन्स आप ऐसा कह सकते हो जैसे हमारे विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ ओएस के अंदर सी ड्राइव में हम जहाँ इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ को, उस ड्राइव के अंदर एक विंडोज़ का एक फोल्डर होता है। उस विंडोज़ के फोल्डर के अंदर सिस्टम 32 करके एक फोल्डर होता है। उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो लाइब्रेरी फाइल्स का कोड अब कभी आपने देखा है ओपन करके कि क्या होता है उसके अंदर? दैट कोड इज देन आर्किटेक्चर डिपेंडेंट कर्नल कोड। अब ये थोड़ा विंडोज से अलग है बिकॉज लिनक्स इज सपोर्टेड टू ऑल हार्डवेयर। क्यों यहाँ पे लिखा है कि आर्किटेक्चर डिपेंडेंट? मीन्स जैसी आर्किटेक्चर उसके बेस पे उसका कर्नल कोड ऑटोमेटिकली चेंज होता है ना। ये मैजिकल बात, क्योंकि लिनक्स सपोर्ट करता है हर एक सिस्टम को, हर एक हार्डवेयर को। ठीक है, और वो बेसिकली कोड कनेक्टेड होता है उसके कर्नल के साथ। मीन्स वो मेन
फाइल, मेन फोल्डर, मेन DLL फाइल, लाइब्रेरी फाइल्स, और उसका होता है बेसिकली सिस्टम कॉल इंटरफेरेंस। सिस्टम कॉल इंटरफेरेंस क्या होता है कि हम जैसे भी अपनी OS के अंदर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हमने डबल क्लिक की, इट मीन्स इट्स कॉल टू योर बेसिक सिस्टम, मीन्स वो कॉल, जो क्लिक, जो फंक्शन आप सिस्टम को देते हो, वो सिस्टम, वो फंक्शन बेसिकली कहाँ इंटरेक्ट करेगा अपने OS के साथ, दैट इज द सिस्टम कॉल इंटरफेरेंस। और उसके ऊपर होता है दैट इज GNU, ठीक है, ग्राफिकल लाइब्रेरी, यू कैन से दैट, एंड उसको यूज करते हैं हम यूजर्स, दैट इज यूजर एप्लीकेशन। इट्स अ फंडामेंटल और बेसिक कर्नल आर्किटेक्चर। बाकी डिटेल में तो इसका आर्किटेक्चर बहुत बड़ा है, ठीक है, वो भी हम बाद में देखेंगे। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। हम जाते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये देखो, सिर्फ लिनक्स कर्नल का आर्किटेक्चर है, ये समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आप देख सकते हो, ठीक है, आप देख लेना एक बार। हम आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा। ओके, लिनक्स की यूबिक्विटी क्या है? तो बेसिकली लिनक्स कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो, अब ये लास्ट वन है, लास्ट बॉक्स, उसमें क्या लिखा है कि पुल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी ऑफ सॉफ्टवेयर। मीन्स ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि ये हर एक विंडोज़, हर एक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। यहाँ पे दिखा है हमने, देखो, वेब सर्वर के इसमें यूज़ करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सपोर्ट करता है, राउटिंग, मीन्स इन शॉर्ट ये सारे जो टूल्स है, मतलब सारी जो एप्लीकेशन है उस सब में हम यूज़ कर सकते हैं इसको ईजिली। बेसिकली बीच में क्या होता है, इस साइड जो पार्ट है हार्डवेयर है और इस साइड का पार्ट है वो सॉफ्टवेयर है। अब बीच में है लिनक्स कर्नल। लिनक्स कर्नल वो हर एक हार्डवेयर को, मैंने आगे भी बोला, हर एक हार्डवेयर और हर एक सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। अगर आपको एक दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आप मोबाइल में, मतलब जो स्मार्टफोन यूज़ करते हो, स्मार्टफोन एंड्रॉयड वर्जन की बात कर रहा हूँ, उसका भी बेसिक आर्किटेक्चर लिनक्स बेस्ड है, क्योंकि फ़ोन का हार्डवेयर हर एक फ़ोन में डिफरेंट होता है। तो अलग अलग हार्डवेयर के लिए हम अलग अलग OS इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने क्या किया है कि बेसिकली एक लिनक्स कर्नल डेवलप किया है, उस कर्नल के ऊपर हम अपनी OS को एम्बेड करते हैं, बिकॉज लिनक्स कर्नल इज सपोर्टेड टू ऑल थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देखो हार्डवेयर में लिखा है रिमोट, कीबोर्ड एंड माउस, टच डिस्प्ले, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, डिस्प्ले साउंड, मीन्स इट सपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। इट्स अ यूनिक्स यूबिक्विटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट। आपको सबसे पहले क्या करना है कि काली लिनक्स कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या है, तो उसकी एक ऑफिशियल साइट है, दैट इज़ kali.org, जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लासरूम में शेयर की है, ठीक है। फिर भी मैं अपने कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पे लिख लूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मैं कि कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, ठीक है, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ बेसिकली व्हाट इज़ काली लिनक्स। तो यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन में लिखा है कि काली लिनक्स इज एन एडवांस पेनेट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेम्ड आफ्टर अ हिंदू गॉड। ये नाम लिखा है काली, मीन्स अपनी जो महाकाली देवी है उनके नाम से इन लोगों ने इस नाम को डेवलप किया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी हैकिंग्स के टूल है, ठीक है, उसको अवॉइड करना और उसको अटैक करना, दोनों के बारे में हमने समझा के रखा है। और ये इट वॉज बेसिकली डिजाइन टू रिप्लेस दी बैक ट्रैक, मीन्स अगर बैक ट्रैकिंग को हमको फॉलो करना है तो इसको रिप्लेस किया इस काली ने, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है बेसिकली। इट्स अ GUI ऑफ योर काली लिनक्स। अगर आप इंस्टॉल करते हो काली लिनक्स को तो उसका GUI कुछ ऐसा दिखेगा, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये लिनक्स, ये इसमें बहुत सारे टूल है ऐसे। देखो यहाँ पे एक काली लिनक्स में आप जाते हो तो यहाँ पे टॉप 10 सिक्योरिटी टूल मिलते हैं। तो इस टूल के बारे में भी यहाँ पे लिखा है सब में, एयरक्रैक, बर्फशूट, हाइड्रा, जॉन। ये हाइड्रा की भी स्टोरी बहुत पुरानी है, शायद आपने कैप्टन अमेरिका देखा होगा, देखा है कि नहीं, मूवी है, उसके अंदर हाइड्रा करके एक मतलब विलन होता है हाइड्रा, ठीक है। उसका काम क्या होता है बेसिकली, ठीक है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है। तो इस टूल का भी कुछ रीज़न ऐसा ही है। अगर आपको कुछ क्रैक करना है या सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर सॉफ्टवेयर को क्रैक करना है तो यू हैव टू यूज़ हाइड्रा। ऐसे बहुत सारे टूल है यहाँ पे, और कुछ टूल तो ऐसे हैं जो पर्टिकुलर पर्सन के नाम से रखे गए कि उस पर्सन ने डेवलप किया तो उस पर्सन ने अपने नाम से उस डेवलप टूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टूल है, ठीक है। हम देखेंगे वन बाय वन सारे टूल के बारे में, बट उससे पहले आपको लिनक्स इंस्टॉल करना सीखना पड़ेगा।
और लिनक्स इंस्टॉलेशन की वैसे आप जैसे ओएस इंस्टॉल करते हो उस तरह से भी कर सकते हो, और लिनक्स को हम लाइव भी कर सकते हैं। लाइव कैसे? तो जैसे आप बूट मेनू में जाओगे, लिनक्स की सीडी या पेन ड्राइव इंसर्ट करोगे, तो सबसे पहले आपको ये मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये लाइव AMD 64 पे जाना है। इट मीन्स ये जो लिनक्स है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगी, बट जो सोर्स आपने इंस्टॉल के लिए रखा है, जैसे कि सीडी हो या पेन ड्राइव हो, तो उससे वो बेसिकली वहाँ से ऑपरेट करेगा। मतलब ये ओएस आपकी पेन ड्राइव से ऑपरेट होगी, है ना मज़ेदार बात। मतलब क्या हुआ कि आपको आपकी सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ऑपरेट करेगी। आपको समझ रहे हो? कहाँ से? यहाँ से ऑपरेट होगा, पेन ड्राइव से या फिर कोई भी बूटेबल डिवाइस जो आपने इंसर्ट किया है यहाँ पे। दैट इज़ द लाइव AMD। अगर आप लाइव लिखते हो तो लाइव के अंदर पूरा GUI, पूरी OS आपकी स्टार्ट हो जाएगी और यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो लिनक्स के बारे में ये बहुत मज़ेदार बात है कि आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ लाइव। ठीक है, ओके। सिर्फ आपको ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट करके देखना है कि लाइव में कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे बाकी कुछ। ओके, देखो वाई यूज़ काली, हम काली को यूज़ क्यों करते हैं तो आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे सपोर्ट है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहली बात इसके टूल्स, सबसे मज़ेदार बात इसकी टूल जो भी है वो बहुत सारे 300+ एप्लीकेशंस है, जो पासवर्ड क्रैकिंग, वाईफाई क्रैकिंग, जो हम बोलते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये हैकिंग करनी है, मुझे ये करना है, दैट ऑल टूल्स आर अवेलेबल इन काली लिनक्स। और एक दूसरी बात बताऊं कि जो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है उसमें भी काली लिनक्स ही यूज़ होता है ना। ये एक मज़ेदार दूसरी बात कि अगर आप फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है या रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है जो ये टूल्स को सिखाती है, ठीक है, तो ये सारे टूल्स वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, उसमें दूसरी बात ये ओपन सोर्स है, उसका गिट कोड भी फ्री है, इट्स अ फ्री ओएस। ठीक है, और टोटली कस्टमाइजेबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग नॉलेज है देन यू कैन कस्टमाइज योर ओन ओएस। आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है, उसके अंदर कुछ कोडिंग में चेंज करना है एंड देन यू कैन डेवलप योर ओन लिनक्स। ठीक है, सो इट्स इट्स अ मिरेकल। ओके, अभी पहले जो लिनक्स आती थी आई थिंक 2016 से पहले वो उबंटू बेस्ड थी। अभी जो हाल में लिनक्स आ रही है दैट इज बेस्ड ऑन डेबियन। इट्स अ टाइप्स ऑफ लिनक्स, यू कैन से दैट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लिनक्स, रेड हैट, डेबियन, उबंटू, स्यूस, फेडोरा। ठीक है, बहुत सारी है। ठीक है, बट इट्स अ काइंड ऑफ दैट। एंड सेकंड वन, अभी आप काली में बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हो टू कस्टमाइज योर ISO फाइल। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी मज़ेदार फाइल्स मतलब बातें हैं जो आप पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, दूसरा आपको ARM अगर डेवलप करना है तो भी आप कर सकते हो यहाँ पे कस्टमाइज करके। ठीक है, इस ज़रा बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर। जैसे कि हमने बोला आप फ्यूचर वर्जन को भी अपग्रेड कर सकते हो और अपनी OS लॉन्च भी कर सकते हो उसकी साइट पे जाके। जो भी डेवलपर टीम्स है वो आपकी साइट को, मतलब आपकी लिनक्स को सबसे पहले क्या करेगी, टेस्ट करेगी। टेस्ट करने के बाद अगर उसको कोई एरर या कुछ दिखेगा नहीं और उसको लगेगा कि इट्स अ प्रॉपर वे, इट्स अ प्रॉपर OS, देन दे कैन इम्प्लीमेंट अ फ्यूचर वर्जन। जैसे कि बोल रहे हैं कि हमका जैसे कि वर्जन आते हैं विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ 10 तो विंडोज़ 11, तो आपका भी वर्जन अलग नाम से जनरेट करेंगे वो लोग। इट्स अ गुड थिंग। ये देखो काली की टूल किट, देयर आर सो मेनी टूल्स। ठीक है, इसमें से हम कुछ जो है टूल्स उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है बेसिकली, कैसे यूज़ करते हैं। एयरक्रैक NG, इट्स अ गुड कमांड। वायर शार्क, Nmap, मेटास्पॉइल, ये सारे टूल्स पासवर्ड क्रैकिंग, वाईफाई के पासवर्ड क्रैकिंग, सॉफ्टवेयर को हैक करना, सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की कैसे जनरेट करते हैं। हाँ, ये बहुत सारी बातें इसके अंदर मिलेगी आपको। देखो अभी आया वापस इंस्टॉलिंग काली वाया फिजिकल मीडिया। मीन्स अगर आपको इंस्टॉल करना है देन यू हैव टू यूज़ फिजिकल मीडिया, जैसे कि कोई भी बूटेबल डिवाइस उसकी ISO फाइल उसके अंदर इंस्टॉल करो एंड देन यू आर एबल टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन योर सिस्टम। अगर आपको ऐसा नहीं करना है देन यू हैव टू यूज़ डिजिटल मीडिया लाइक वर्चुअल। आपको VMware डाल दो आपके सिस्टम के अंदर थ्रू वर्चुअल मशीन, क्रिएट द वर्चुअल मशीन एंड इन दैट वर्चुअल मशीन इंस्टॉल योर काली लिनक्स। ये भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स अ डिपेंड। ठीक है, इट्स अ रेफरेंस। मैंने ऑलरेडी आपको एक PPT भी शेयर की है, उसके रेफरेंस भी शेयर किए हैं।
उसके टूल्स के बारे में पीडीएफ भी शेयर की है। ये सारी मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, आप लोग उसके बारे में पढ़ सकते हो। और दूसरी मज़ेदार बात यह है कि काली लिनक्स के ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, इट्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज नॉट प्रॉफिटेबल है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी एक पहली बुक रिलीज़ की है, दैट इज़ काली रिलीव्ड। ठीक है, तो उस बुक में आप बहुत सारे उसके टूल के बारे में भी पढ़ सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी क्लासरूम में शेयर की है, बट मैं यहाँ पे भी आपको शेयर करूँगा। ठीक है, ओके। और हाँ, अगर किसी को VMware वर्चुअल मशीन के बारे में अगर जानना है तो कैसे करते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी एक टूल के बारे में हम जानेंगे और उसको फिर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी हम जानेंगे। सो इट्स बेसिकली अबाउट द काली लिनक्स। So I hope you are enjoying the lectures, and if you like my lectures, then please subscribe my channel and share my video. So thanks for watching my video. Thank you so much.